नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के कालका जी मंदिर में हादसा मामला, आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। आपको बता दें, स्टेज गिरा था और स्टेज गिरने से एक श्रद्धालु की मौत हुई थी। बिना इजाजत के ये जागरण हो रहा था। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जी हाँ, शनिवार रात जागरण था, ये स्टेज गिरा और ये विजुअल सबसे पहले न्यूज नेशन आपको लगातार एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है। लगभग 1500 श्रद्धालु इस जागरण में मौजूद थे। आप समझिए, बिना इजाजत के इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था जिसमें एक प्लेटफॉर्म गिरता है, जिसके बाद एक की मौत हो जाती है, जबकि अभी फिलहाल जो जानकारी है 17 लोग घायल हैं। हालांकि राहत की बात यह रही है कि घायलों की जो स्थिति है वो स्थिर बताई जा रही है। आप देखिए कैसे ये स्टेज जो है वो एक साइड से गिरा है और लोगों में चीख पुकार मच गई है। भीड़ है यहाँ पर काफी ज्यादा। कार्यक्रम में लगभग 1500 से 1600 लोग थे और इस कार्यक्रम के लिए कोई इजाजत नहीं ली गई थी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सिंगर बी प्राक यहाँ पर मौजूद थे, जिनका भजन चल रहा था और इस दौरान स्टेज पे काफी लोग चढ़ गए थे और भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। हालांकि अब देखना होगा कि जो लोग घायल हुए हैं उनकी स्थिति फिलहाल तो स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन आप देखिए कि कैसे ये इतना बड़ा कार्यक्रम बिना अनुमति के हो जाता है दिल्ली के कालका जी मंदिर में। और ये बड़ा हादसा, कार्यक्रम के लिए इजाजत नहीं ली गई, स्टेज गिरा, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। लगातार न्यूज नेशन पर ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कालका जी मंदिर में स्टेज गिरने से भगदड़। और देखिए इस पूरे मौके पर अब आप 4 कैमरों से आप ये पूरे विजुअल्स को समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम, जिसके बाद पूरी भगदड़ की स्थिति है, एक की मौत भी हो गई है, ये बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो सिंगर बी प्राक, जिनका कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। दुखी मन से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा है अपने सामने होता हुआ। और अपनी जहां पर मैं गा रहा हूं माँ कालका मंदिर जी में आज जो भी हुआ बहुत ही दुख की बात है। और जिनको भी लगी, जिनको भी चोटें आई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब ठीक हों और बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। और मैं आगे से यही कहूंगा कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट ने वहाँ पर लोगों को बड़ा समझाया भी बहुत कि आप पीछे हो जाइए, पर ये आप सब लोगों का माँ के लिए प्यार है, मेरे लिए प्यार है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से ही संवाददाता मणिदीप शर्मा जुड़ गए। मणिदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो आयोजक थे वो कौन थे? केस दर्ज किया गया है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे कार्यक्रम के बारे में? जी देखिए, मंदिर की जो प्रबंधन समिति है उससे जुड़े हैं, जो उसका ट्रस्ट है, उसी की समिति के लोग इस पूरे कार्यक्रम को करवा रहे थे। वो कार्यक्रम ये पहली दफ़े नहीं हो रहा है। पिछले साल, उससे पिछले साल लगातार कई सालों से इस तरीके का जो कार्यक्रम है वो खास तौर पर इसी तारीख को होता आया है। और अब सवाल बड़ा ये भी उठ रहा है कि क्या इससे पहले के जो तमाम कार्यक्रम हुए हैं मंदिर के प्रांगण में, उसको लेकर के क्या अनुमति पुलिस प्रशासन से या किसी प्रशासनिक अमले से ली गई थी या नहीं ली गई थी। तो ऐसे में फ़िलहाल तो पुलिस ने फौरी तौर पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अगर तफ्तीश को गहराई से अगर पुलिस करेगी तो ये भी जांच का एक पहलू सामने आना चाहिए कि पिछली बार के कार्यक्रमों की अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई थी। फिलहाल जो पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है, पुलिस कहती हुई दिखाई दे रही है कि पुलिस के कर्मी वहाँ पर उस घटनास्थल पर मौजूद थे और लगातार जो पब्लिक है उसको आगाह कर रहे थे कि आप लोग उन आयरन रोड्स के ऊपर ना चढ़ें। लेकिन जब अतिरिक्त पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे तो क्या इस एंगल से जांच नहीं की जानी चाहिए थी कि क्या इस कार्यक्रम की अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई थी? तभी की तभी उस कार्यक्रम को होने से क्यों नहीं रोका गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब दिल्ली पुलिस से पूछे जाने चाहिए, जिसके जो जवाब है वो दिल्ली पुलिस को देने पड़ेंगे। केवल प्रेस रिलीज देने से दिल्ली पुलिस यहाँ पर अपने पक्ष से, अपने पहलू से नहीं बच सकती है। फिलहाल जो पुलिस ने, जो आयोजक हैं, जो ट्रस्ट समिति के जो आयोजक हैं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को करवाया है, उनके खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया है। और जो 17 घायल हैं उनका एम्स ट्रॉमा सेंटर में सफदरजंग में इलाज चल रहा है। और चिंता की बात यह कि एक महिला जिसकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है, जिसकी मृत्यु इस दुखद हादसे में हुई है, उसके शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है।